हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 19 सितंबर सेकेंड शिफ्ट जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, मुलायम सिंह यादव आपके यूपी राज्य से संबंधित हैं। और दोस्तों, ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये संबंधित आपके समाजवादी पार्टी से। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से संबंधित है। इन्हें 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण, ठीक है, जो मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, विभूषण दिया गया था 2023 में। ये यूपी के 3 बार सीएम बन चुके हैं। कितनी बार? 3 बार। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौशल मातृत्व योजना किस राज्य की है? तो दोस्तों, कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य की है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मार्च 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनकी रोजगार क्षमता और आय बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो संविधान का भाग 11 है वो संघ राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। और दोस्तों, जो भाग 11 है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो दोस्तों, ये आपका है आर्टिकल 245 से 263 तक। और दोस्तों, जो अंतरराज्यीय परिषद है, कौन सी? अंतरराज्यीय परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1990 में। ठीक है, और इसके बारे में किस आर्टिकल में बात कही गई है? 263 में। ठीक है दोस्तों, तो 263 किससे संबंधित है? आपका अंतरराज्यीय परिषद से। अगला प्रश्न है, मी डैम फी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, जो आपका मी डैम फी है ये पूर्वजों की पूजा का त्योहार है जिसे असम राज्य में मनाया जाता है। ये असम का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जिसे हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन अहोम समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको सीधे सीधे ये बताना था कि मी डैम फी कहाँ का त्योहार है। तो ये आपका है असम का। और इसमें किसकी पूजा होती है? पूर्वजों की होती है। ठीक है, अहम समुदाय के लोग पूजा करते हैं अपने पूर्वजों की। अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था? तो दोस्तों, जो वीडी सावरकर हैं इनको 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा गया। तो अंडमान कब भेजा गया इनको? 1911 ईस्वी में। और 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ने न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। तो मतलब इन्हें छोड़ भी दिया गया था 1921 में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे थे 1911 से 1921 तक। तो दोस्तों, ये कब भेजे गए? तो 1911 में भेजे गए, है ना। अगला प्रश्न है, लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को हुई थी। और दोस्तों, इस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लिंगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच लाना, बालिकाओं के शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की नींव रखना। ठीक है, तो ये बालिकाओं से संबंधित थी। उनको शैक्षणिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, उनके प्रति सकारात्मक सोच और विचार आए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये योजना लाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? तो दोस्तों, आपकी लेखक सुधा मूर्ति को मिला, भौतिक में विज्ञानी जो दीपक धर है इनको मिला, उपन्यासकार SL भैरप्पा को मिला और वैदिक विद्वानी ती दंडी चिन्नाजे स्वामी जी को मिला। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों को मिला था अलग अलग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य से बहती है? तो दोस्तों, जो लूनी नदी है ये राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। यह नदी राजस्थान के अजमेर जिले के नाग या नागा पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम स्थान क्या होगा? नागा पहाड़ियां। कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर में। यह नदी गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कच्छ का रण आपका कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
रानी दिद्दा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये कश्मीर की महारानी थी, ठीक है। महारानी दिद्दा कबूल के हिंदू शाही परिवार से थी। वह राजा सिंह राज की पुत्री और कबूल के शाही भीम शाही की पौत्री थी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मध्यकालीन एशिया का सबसे सशक्त राज्य बनाकर स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो रानी दिद्दा किस राज्य से हो गई? कश्मीर से। अगला प्रश्न मौलिक अधिकार से संबंधित आयोग का आपको बताना था। तो दोस्तों जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में हैं? ये आपके हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 आर्टिकल तक। और इससे संबंधित आयोग कौन सा है, ये इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र और विदर्भ का शासक कौन था? तो दोस्तों इतिहास की 11वीं शताब्दी में विदर्भ धार के सम्राट परमार भोज के अधीन मालवा साम्राज्य का अंग था, इसलिए पवार नरेश भोज को विदर्भ राज कहा जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक कौन हो गया? पवार नरेश भोज। और इसे क्या भी कहा जाता है? विदर्भ राज भी कहा जाता है। भोज परमार के बाद भी विदर्भ पर भोज वंशियों का राज्य रहा, मतलब राज्य शासन रहा। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछा गया है आपसे महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक कौन था, तो वो आपके कौन थे? पवार नरेश भोज। अगला प्रश्न एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो इस शॉर्ट का संबंध है, एग्रीकल्चर शॉर्ट, इसका संबंधित है आपका क्रिकेट से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न मैंडलीव के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका अप्रोक्स 27 के आसपास होता है। और दोस्तों याद कर लो, जैसे आपका हो गया सोडियम, और हो गया आपका मैग्नीशियम, और आपका हो गया एल्यूमिनियम। इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11, 12, 13। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23, 24 और आपका 27। तो इन बातों को याद रखना। ठीक है दोस्तों, लगभग दुगना होता है, लेकिन इनके केस में दुगना नहीं होता है, थोड़ा और भी ज्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है या जीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए इकोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किया था आपके अर्नेस्ट हेकल द्वारा। कब किया गया था? 1866 ईस्वी में। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक विख्यात पुस्तक है, उसका क्या नाम है? जनरल मोर्फोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सितार से संबंधित कलाकार कौन है? तो दोस्तों सितार के उस्ताद के रूप में कौन जाना जाता है? रविशंकर। और सितार से कौन कौन संबंधित है? आपके विलायत खान और निखिल बनर्जी। अगला प्रश्न है वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक वंश के संस्थापक आपके विघ्न शक्ति थे, या नाम जो पड़ा है विंध्यवासिनी के नाम पे पड़ा है, जो एक देवी हैं। ठीक है दोस्तों,